तो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। मैं राघव चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूं कॉमर्स दुनिया में। बच्चे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से फॉर्मुलेट की जाती है। इस वीडियो में बेटे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करना सीखेंगे, ठीक है बेटे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आखिरी तक वीडियो देखिएगा, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ। देखिए बच्चे, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 एज पर दी 2019 एडिशन टी एस ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 12। और अगर कोई बच्चा 2020 का बुक प्रीफर कर रहा है तो क्वेश्चन नंबर 15 इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए देखिए, ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्या कहता है, पढ़िए। देखो, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और ये लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को बांट लेते हैं 3:2 में। और इनका जो कैपिटल है वो कितना है बच्चे, इनका जो कैपिटल है वो 8 लाख और 6 लाख रुपए है। और क्या कहता है क्वेश्चन की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें चार्ज करना है, एग्री करते हैं कि 5% पर एनम दिया जाएगा पार्टनरों को। और वाई जो है वो अलाउ करता है, और y जो है उसको क्या करना है बेटे, y इज़ टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी। और y को हमें साल के, ये एनुअल, ठीक है, ये एनुअल मंथली, इनको ना ध्यान से पढ़िएगा। एनुअल सैलरी देना है कितना, 60,000 रुपये, विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉ, जो कि y ने जो है विड्रॉल भी नहीं किया है, कोई बात नहीं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, लेकिन आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, लेकिन वाई के सैलरी के बाद 2,40,000 का प्रॉफिट है। अब वाई के सैलरी के बाद है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। और मैनेजर के कमीशन को हमें मेंटेन करना है 5% जो हमने नहीं बनाया है। और प्रोविज़न अब प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, शो द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। अब बच्चे, एक चीज़ हम समझते हैं, हम जानते हैं कि इसमें प्रोविज़न जो है, ठीक है, मैनेजर के कमीशन से रिलेटेड, इसको तो बेटे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंटेन करते हैं, हाँ या ना। क्योंकि हम पढ़ के आए 11th क्लास, याद करो, आप लोग मैनेजर कमीशन कहाँ पे रिकॉर्ड करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में, उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट आता था। तो इसका मतलब ये है कि प्रोविज़न 5% जो है वो किस पे बनाना है, नेट प्रॉफिट पे, ठीक है, वो भी मैनेजर का कमीशन। अब नेट प्रॉफिट हमें पता होना चाहिए। अब हमें जो नेट प्रॉफिट का मतलब तो ये होता है वो प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र होके हमें मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए। आई रिपीट कि वो प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें मिलता है किसके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए। अब यहाँ पे तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, भाई सैलरी जो है वाई को, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का आइटम का ट्रीटमेंट है। अब ये इसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो इसका मतलब 2,40,000 नेट प्रॉफिट नहीं है, ठीक है बच्चे। नेट प्रॉफिट नहीं है, तो हमें यहाँ से क्या करना होगा, चलिए देखते हैं, ठीक है बेटे। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है वो गिवन क्या है, हमें गिवन है नेट प्रॉफिट। वो भी नेट प्रॉफिट कौन सा, नेट प्रॉफिट, वो भी नेट प्रॉफिट कौन सा, बिफोर मैनेजर कमीशन बट आफ्टर पार्टनर सैलरी के बाद, ठीक है, ऐसा हमें प्रॉफिट गिवन है। अब हमें देखो ऐसा प्रॉफिट चाहिए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम के डिडक्शन के बाद आए, लेकिन पार्टनर के सैलरी से पहले आए। तो हमें जो गिवन है 2,40,000 एक ऐसा प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो आइटम है वो भी इसमें से माइनस हो चुका है। तो पहले हमें ऊपर जाना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, 2 स्टेप आगे आ गए, लेकिन हमें 2 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। तो देखो, इसमें हम क्या करें, हमने जो पार्टनर को सैलरी दिया है, हमने जो वाई को सैलरी दिया है, अगर हम उसको ऐड कर दें 60,000, तो कहने का मतलब जो प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो 3 लाख होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 3 लाख का जो प्रॉफिट होगा, अगर इसमें से हम क्या करें, इसमें से अगर हम मैनेजर को कमीशन दे दें,
मैनेजर को कमीशन दे दे, कितना देना है बच्चे बताओ, कितना देना है 5%। तो अगर 5% निकालोगे 3,000 का तो कितना आएगा 1,500 रुपये। ठीक है, अब ये 1,500 रुपये आ गया तो कितना आया बताओ, बताओ कितना आया। तो ये आ गया आपका 2,80,000 कितना है बच्चे, सॉरी 15,000 आ जाएगा। तो 2,85,000, यहाँ तक क्लियर है सबको, 2,85,000। अब यहाँ से देखो करने को हम क्या कर सकते थे कि 3 लाख में 3 लाख के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते थे, लेकिन उसमें काफ़ी लंबा हो जाएगा, मुझे ही 2 लेजर तैयार करने पड़ेंगे, तो मेरे लिए ज़्यादा काम टफ हो जाएगा। अब देखो यहाँ से मेरे को क्या करना है, वाई को सैलरी देना है, राइट। तो वाई को सैलरी दे दो। भाई देखो हमने सैलरी को ऐड क्यों किया, ये पहले से दिया हुआ था तो ऐड क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि हमें मैनेजर का कमीशन निकालना था, और मैनेजर का कमीशन तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट होता है उस पर निकाला जाता है। ठीक है, इसलिए हमने ऐड किया सो दैट कि हम जान पाए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कितना रहा होगा। तो 3 लाख रुपए रहा होगा। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है, इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। किसको बच्चे, एक्स को और वाई को। देखो एक्स को दोगे 8 लाख के ऊपर 5% तो कितना आएगा बच्चे 40,000, और 6 लाख के ऊपर दोगे तो कितना आएगा 30,000। तो यहाँ से 70,000 तो ये हो गया। उसके बाद क्या करना है बेटे, उसके बाद जो बच जाएगा प्रॉफिट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो प्रॉफिट को हम क्या करें, ट्रांसफ़र कर दे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दे टू कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दे कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। किसके, एक्स के और वाई के। तो देखो यहाँ से जब हम ऐड करेंगे, यहाँ से जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये कितना आता है 2,85,000। बोलो हाँ या ना। ये भी कितना आना चाहिए फिर 2,85,000, लेकिन नहीं आ रहा है। ये तो 7 6 13 मतलब 1,30,000 ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे शॉर्टेज है कितने का, तो ये इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से अगर इसको माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा बच्चे बताओ 1,55,000। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें एक्स और वाई के बीच में, और वो भी रेशियो गिवन है, रेशियो क्या गिवन है बेटे 3:2। तो एक्स और वाई के बीच में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें 1,55,000 को किसमें 3/5 और 1,55,000 को 2/5, तो यहाँ से कितना आता है बच्चे 93,000, और ये आ जाता है आपका 62,000। ठीक है बच्चे, अब यहाँ से इसको यहाँ पे मेंशन कर दो, 93,000 इसका हो गया और 62,000 इसका हो गया, दोनों का ऐड किया, काम खत्म। सो मुझे ये समझ नहीं आया कि मैंने ये क्या किया। प्रॉब्लम बच्चों को यहीं पे आता है कि ये समझ नहीं आता उनको। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल से। मान लेते हैं कि मेरे पास प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है बिफोर मैनेजर कमीशन 100 रुपये का। ठीक है, मैनेजर कमीशन से पहले। अब इसमें से अब बताओ मेरे को क्या क्या करना चाहिए। तो पहले इसमें से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आइटम होता है उसको हम पहले डिडक्ट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या देते हैं, जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन था वो था एक मैनेजर का कमीशन। भाई यही तो होता है जो खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का था। मान लेते हैं 10 रुपये का अगर मैनेजर कमीशन हुआ, तो कमीशन के बाद जो आता है इसको हम क्या नाम देते हैं, यही तो होता है नेट प्रॉफिट, क्योंकि इसके बाद अब कुछ भी ऐसा नहीं होता जो डिडक्टेबल होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हो गया नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट में से अगर मान लो हमने पार्टनर को सैलरी दे दिया, अगर लेट्स से वाई का था यहाँ पे, तो वाई सैलरीज अगर हमने दे दिया, मान लेते हैं 20 रुपये का सैलरी दे दिया वाई को, तो बचाओ मेरे पास कितना प्रॉफिट बचा 70 रुपये। अब ये जो 70 रुपये है ना, ये क्या है, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर वाई सैलरी, हाँ या ना। अब देखो मैनेजर को कमीशन देने के लिए तो हमें ये वाला प्रॉफिट चाहिए। अगर मैनेजर को कमीशन देना है तो मुझे ये प्रॉफिट चाहिए ना, तभी तो इसका निकाल पाऊंगा 10% या 5% जो भी है। अब मुझे पता है क्या है, ये वाला प्रॉफिट। अब ये वाला प्रॉफिट में अगर मुझे पता है और ये वाले से मुझे यहाँ तक जाना है, तो मुझे क्या करना होगा, ये मैंने माइनस किया था तो इसको मैंने प्लस कर दिया, तो इस वाले प्रॉफिट पे आया। अब जब ये पता चल गया तो इसके ऊपर मैंने क्या किया, जब मुझे ये प्रॉफिट पता चल गया कि ये प्रॉफिट क्या था, तो इसके बाद मैंने इसके ऊपर क्या किया,
मैनेजर कमीशन तो हमने दिया नहीं है, तो नॉर्मली हम क्या होगा, जैसे ये ऐड करेंगे ये वाला प्रॉफिट आ जाएगा, और मैनेजर कमीशन देना रह गया था तो उस पर मैनेजर का कमीशन दे देंगे नॉर्मली। फिर हम जो एडजस्टमेंट हमें करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का वो हम कर देंगे। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल के लिए था, समझने के लिए। होप यहाँ से समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियरिफाई हो गया होगा। चलिए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, सो एज पर दी एडिशन 2019 और एज पर दी एडिशन 2020। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ तक देखो, इनमें से हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन, एक बार पढ़ते हैं। देखो अकाउंट्स के क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चंस पढ़ के समझ नहीं पाओगे तो पेपर में क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो ये ज़रूरी है। क्या कहते हैं, देखो प्रेम और मनोज पार्टनर्स हैं और ये लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को बांट लेते हैं। कैसे मेरे बच्चे, 3:2 में। और उसके बाद पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है प्रेम को कि भैया सैलरी देंगे तुझे कितना, 2500 रुपये। ध्यान से, ये खतरनाक वर्ड होते हैं। ठीक है, 2500 रुपये पर मंथ। और मनोज who was to get a commission of ₹10,000 पर ईयर। और मनोज को जो है कमीशन दिया जाएगा 10,000, वो भी कितने दिन में, साल का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% देना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज करना है 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन प्रेम ड्राइंग वर इतना और इतना, मतलब इंटरेस्ट तो यहाँ पे गिवन ही है हमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर 10,000 and 7,500 respectively. The firm net profit for the year ended 31st of March। और ये आपको प्रॉफिट दे रखा है फर्म का नेट प्रॉफिट। ठीक है बेटे, तो बड़ा सिंपल है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें रेट भी गिवन है और हमें अमाउंट भी गिवन है। तो भैया जब रेट भी गिवन है और अमाउंट भी गिवन है, तो जब ऑलरेडी अमाउंट कैलकुलेट करके दे रखा है तो दिमाग चलाना ही नहीं है, डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। जब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए रेट गिवन है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है, प्रेम का और मनोज का, तो हमें कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर गिवन नहीं होता तो फिर क्या करते, ठीक है, रेट से कैसे कैलकुलेट करते, वो हम इसमें सीख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चे, तो देखो इसके अंदर हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा कि अगर नेट प्रॉफिट गिवन है और या प्रॉफिट गिवन है, दोनों बातों में डिफरेंसेस हैं। अगर प्रॉफिट गिवन होगा तो अगर कोई चीज़ ऐसा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होगा वो यहाँ से डिडक्टेबल होगा पहले, उसके बाद ही प्रॉफिट लिखा जाएगा। तो ऐसा इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है। इसमें जो 90,575 आपको गिवन है ये प्रॉफिट। उसके बाद क्या कह रहा था क्वेश्चन कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है बेटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और साथ में कमीशन भी देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम कैलकुलेट करें तो डायरेक्टली आपको गिवन है यहाँ पे किसका, प्रेम का और मनोज का। कितना है बताओ, कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स 10,000 and 7,500, 17,500। देन फर्दर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब ये तो हमें देना नहीं है, ये तो लेना होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पार्टनर से लेना है। ठीक है बच्चे, ये कौन, प्रेम और मनोज। कितना है बताओ, तो ये आपको गिवन है 1250 और 425, ये आ गया आपका कितना, 1675 रुपये। आगे कह रहा था क्वेश्चन कि हमें ना प्रेम को सैलरी देना है। ठीक है, प्रेम सैलरी कितना, 2500 रुपये अगर पर मंथ देंगे बेटे, 2500 रुपये, तो इसका मतलब 12 दूना 24, 24 और 6 30,000 रुपये तो हमें इसको सैलरी देने पड़ेंगे साल का। उसके बाद मनोज को हमें कमीशन देना है, मनोज कमीशन कितना, 10,000 रुपये मनोज को कमीशन देना है। फिर फर्दर कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर चुके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी कर चुके, बस उसके बाद और कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ से अब हम निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो मैं कहता हूँ प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कहाँ पे बेटे,
कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट? तो सर कैपिटल अकाउंट। क्यों भाई कैपिटल अकाउंट? इसलिए क्योंकि यहाँ पे कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग है। अब ये कैसे पता चला सर आपको कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है? वो अगला टॉपिक में एक्सप्लेन कर दूंगा डेप्थ में। बाकी अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला कि कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है तो बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग होता है। ठीक है बेटे। अब यहाँ से ये हो गया हमारा प्रेम और ये हो गया मनोज। अब इनके बीच में प्रॉफिट को क्या करें, बांट दें। चलो देखो अब इसको ऐड करो, ऐड करके बताओ टोटल कितना आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो इसका टोटल करोगे तो कितना आ रहा है 92,250। ठीक है, सबका आ रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक हो। इसका अगर टोटल करोगे तो 9250 आ रहा है, नहीं आ रहा है सर। तो नहीं आ रहा है तो इसका टोटल करोगे तो कितना आता है 57,500। ठीक है बच्चे। और 57,500 अगर उसमें से हम क्या करें, अगर इसमें से हम 57,500 को डिडक्ट कर दें तो ये कितना आता है 34,750। अब अगर 34,750 को हम लोग क्या नाम देते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट जिसको हम क्या करते हैं पार्टनरों के बीच में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हम बांट दें प्रेम और मनोज के बीच में तो 20,850 रुपये और 13,900 रुपये। ठीक है बेटे। अब इसमें एक पॉइंट डाल लो, नोट। इफ, ध्यान से सुनिएगा, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग और विड्रॉल इज नॉट गिवन, जो ड्राइंग हम कर रहे हैं वो अगर उसका डेट गिवन नहीं है कि हमने कब विड्रॉल किया, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन वी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ। तो हम ऑन एन एवरेज चार्ज करते हैं बेटे। तो हम ऑन एन एवरेज जो है वो कितने दिन का चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जैसे इसमें देखो इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 6% पर एनम चार्ज करना था। यहाँ तो चलो हमें अमाउंट डायरेक्टली गिवन था, लेकिन अगर अमाउंट डायरेक्टली गिवन नहीं होता तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता। तो हम ध्यान क्या देते कि जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या डेट हमें गिवन है। अगर गिवन होगा तो ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू डेट हम नॉर्मली मेंशन करके देख लेंगे। और अगर डेट गिवन नहीं होगा तो फ्लैट रेट हम क्या करते हैं 6% चार्ज करते हैं। ये कब, जब रेट के साथ पर एनम मेंशन हो। ठीक है बेटे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छे से समझने के लिए। ठीक है बच्चे, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अगर कोई बच्चा प्रेफर कर रहा है 2019 के हिसाब से और 20 के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन क्या कहते हैं, पढ़ो क्या कहते हैं बेटे। देखो भानु और प्रताप पार्टनर हैं और ये लोग कैसे पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर है। और इनका कैपिटल दे रखा है 1 अप्रैल 2019 को 8 लाख और 10 लाख रुपए का। आगे कहता है कि इनका जो ड्राइंग है इस साल के दौरान में वो कितना है बच्चे 50,000 और 1 लाख रुपए। और ये ड्राइंग जो है वो कब विड्रॉल किया है बताया नहीं कुछ। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज करना है 10% के हिसाब से साल का। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है बेटे वो कितना देना है 15%। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15%। कहता है कि जो प्रॉफिट है साल के आखिरी में वो कितना है 1,20,000 रुपये का। प्रॉफिट कितना है बेटे 1,20,000 रुपये का। इसमें खास बात क्या था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज इज टू अलाउड 10% पर एनम, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है क्या करना है बेटे, चार्ज है। इसका मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, वैसे कि जो भी चीज़ें बिजनेस की तरफ से फर्म को दिया जाता है वो सारी चीज़ें क्या होती है, अप्रोप्रिएट होती है। प्रॉफिट होता है तो देते हैं, नहीं होता है तो नहीं देते हैं, या जितना होता है उतने में ही देते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज है। और जितने भी चीज़ें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है वो सारी चीज़ें जो है वो कहाँ दिखाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को दिया जाएगा वो कहाँ पे दिया जाएगा बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसका हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते, चलिए फॉर्मेट बनाइएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है बेटे। देखो तो हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, हमें गिवन है नेट प्रॉफिट। क्या गिवन है बच्चे, नेट प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन है।
अब 1,20,000 का हमें प्रॉफिट गिवन है। अब हम ये ना चीज़ें इंटरेस्ट, अब कहोगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देते हैं, बिल्कुल देते हैं, लेकिन तब जब अप्रोप्रिएट होता है, अगर वही चार्ज हो जाए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाए, तो बच्चे जितनी भी आइटम्स पार्टनर को दिए जाते हैं और वो अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाए तो फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो आइटम बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इंटरेस्ट दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे किसको, भानु और प्रताप को, तो कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटे? तो देखो 8 लाख के ऊपर 10% 80,000 और 10 लाख के ऊपर 10% 1 लाख, तो कुल मिलाकर के कितना आ गया 1,80,000। और यहाँ से देखोगे तो 1,80,000 और ये होता है 1,20,000। तो हम जानते हैं कि भाई डेबिट जो होता है हमेशा किसके इक्वल होता है, क्रेडिट के। तो यहाँ से क्या हो गया, ये तो लॉस हो गया जी। लॉस ट्रांसफ़र करोगे कहाँ पे, लॉस ट्रांसफ़र टू, अब कैपिटल का नेचर क्या है, लॉस ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है बेटे, 60,000 का लॉस आ गया। अब ये लॉस, प्रॉफिट हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट इधर से ट्रांसफ़र, प्रॉफिट होता है तो इधर ट्रांसफ़र होता है, और लॉस है तो ये क्रॉस ट्रांसफ़र होगा। तो क्रॉस ट्रांसफ़र करोगे तो क्या कहोगे, लॉस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, 60,000 का लॉस था। उसके बाद हमें और क्या करना है बच्चे, और हमें ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करना है किस पे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करना है किस पे, भानु पे और प्रताप पे, ठीक है ना बच्चे। सो भानु पे करोगे तो कितना आएगा बताओ, भानु पे करोगे कितना आएगा, तो देखो भानु पे अगर करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम कैलकुलेट करें तो भानु ने कितने पैसे विड्रॉल किए, 50,000 रुपये। अब कितना, 12% का ब्याज लगता है। अब बताओ कितने दिन का ब्याज लगाओगे, आपको डेट तो पता नहीं, तो आपको पिछले क्वेश्चन में याद होगा मैंने बताया था कि जब भी ड्राइंग विड्रॉल होता है और हमें डेट नहीं पता होता कि कब विड्रॉल किया गया है, तो हम फ्लैट रेट चार्ज करते हैं और ऑन एन एवरेज बेस पे हम क्या करते हैं, ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से ड्राइंग कितना आता है बेटे, 3,750 रुपये, और प्रताप का ड्राइंग कितना था, 1 लाख रुपए का, है ना। 1 लाख के ऊपर अगर हम कैलकुलेट करें कितना परसेंट, 15% है, 15% फॉर 6 मंथ। तो यहाँ से कितना आएगा, कैलकुलेट करिए, बताओ कितना आता है, कितना आ रहा है आप लोगों का। ये वर्किंग नोट का पार्ट है ये, ठीक है, वर्किंग नोट का पार्ट है। कितना आ रहा है, 7,500, डबल कर दो उसका, तो यहाँ आ गया 3,750 और ये आ गया आपका 7,500, 11,250। अब यहाँ से देखो हम जानते हैं कि क्लोज करेंगे तो यहाँ से लॉस आएगा। अब लॉस को हमें ट्रांसफ़र करना है, लॉस ट्रांसफ़र टू, अब ये लॉस कहाँ ले जाएंगे, तो अगर कैपिटल का नेचर फिक्स होता है ना बच्चे, तो जो प्रॉफिट या लॉस जो भी कुछ होता है वो सब कुछ कैपिटल अकाउंट में ना ट्रांसफ़र होकर वो करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उस टाइम पे हम करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब कब कहाँ करेंगे वो अगले टॉपिक में आपको अच्छे से डेप्थ में क्लेरिफाई कर दूंगा। भानु और प्रताप, ठीक है, प्रताप सॉरी, कितना आएगा बताओ, तो ये आ जाएगा आपका ये 60,000, तो ये भी 60,000 आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 48,750 माइनस करने के बाद। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को बांट दें लॉस किस रेशियो में, इक्वली रेशियो में, है ना, बोला हुआ क्वेश्चन ने, तो 24,375 24,375 ये होगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक इसको कोई परेशानी, चलिए। ये था मेरी तरफ से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इतना ही, और अगले टॉपिक में हम लोग जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की प्रिपरेशन को सीखेंगे, और कब फिक्स होता है, कब करंट होता है, तो कब क्या करते हैं उसको हम लोग कंसिडर करेंगे अच्छे से। तब तक के लिए देखते रहिए कॉमर्स दुनिया।
ठीक है। और पसंद आए तो दूसरों के साथ लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।